नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष एक नया मुद्दा लेकर आया हूं और दोस्तों नया मुद्दा है राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत या अपराधों की हालत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 दिनों में 2 बयान दिए हैं। एक राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस के मौके पर दिया, दूसरा बयान पुलिस अधिकारियों को पुलिस ग्राउंड में संबोधित करते हुए दिया। पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि अपराधों में राजस्थान पुलिस इतनी सक्रिय है कि अपराधों में 10% की गिरावट आई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान मतलब पुलिस विभाग या सरकार झुकेगा नहीं पर उन्होंने खास जोर दिया। साथ ही कल पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट घोटाले में जो जोधपुर का चर्चित घोटाला है, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह आरोपी बनाए गए हैं, एसओजी ने जो मामला दर्ज किया है, उस पर अशोक गहलोत का ये कहना था कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह कार्रवाई नहीं करते, हम कानून की प्रक्रिया का पालन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं नियम और कानून को फॉलो करते हुए। तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो कानून की प्रक्रिया का पालन करते हैं। वर्ष 2019 में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का मामला दर्ज हुआ था। आज 2023 चल रहा है, करीब 4 साल पूरे हो गए। 4 साल में एसओजी अब तक जांच के निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। क्या अब तक शेखावत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसओजी के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं आए? एसओजी ने शेखावत के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में पूछताछ भी करना जरूरी नहीं समझा है। ये करप्शन को मिटाने के तौर तरीके हैं कि आपने इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया की बात तो कर दी, लेकिन सवाल यह है कि उसका निष्कर्ष कब आएगा, उसका परिणाम कब आएगा। 4 साल की अवधि कम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद जोधपुर के हैं, वे केंद्र में मंत्री हैं, उनके नाम पते ठिकाने निवास सब कुछ ओपन है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो कोई ऐसे आरोपी नहीं है कि जिनको पकड़ने में एसओजी को या पुलिस को बहुत जोर लगाना पड़े। इसके बावजूद भी आप देखिए कि उनके खिलाफ एसओजी आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण जो सचिन पायलट ने उठाया था, वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और आरोपों की जांच को लेकर उन्होंने एक दिन का प्रदर्शन भी किया था जयपुर में। उससे सभी बचते आ रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। ना उस पे पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कोई बयान दिया अभी तक, ना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कोई बयान दिया, ना पार्टी के राजस्थान प्रभारी रंधावा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया उस मुद्दे पर जाहिर नहीं करी। उस मुद्दे को उठाए हुए 5-6 दिन हो गए हैं। ना ही केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी पार्टी के आज भी बड़े नेता हैं, किसी ने भी करप्शन वसुंधरा पर लगाए आरोपों, जो खुद अशोक गहलोत ने जब विपक्ष में थे, जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, तब यह आरोप लगाए थे कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट ने 1 दिवसीय धरना दिया था। लेकिन इस मुद्दे को भी न केवल राजस्थान में मुख्यमंत्री बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अध्यक्ष सहित जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उसको गोल कर गए। राजस्थान में आप करप्शन मिटाने की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप, आप यूपी की आदित्यनाथ सरकार की तरह नहीं है कि आपने एनकाउंटर में शूटिंग करके किसी को मार दिया। सवाल इस बात का है
कि आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया, तो क्या 4 साल स्टेप लेने के कम होते हैं? राजस्थान में 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो 4 साल के दौरान तो ये पता भी होगा कि आपने मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी, उस समय उनके खिलाफ आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर। तो क्या 4 साल की अवधि की प्रक्रिया की पालना करने में कम नहीं होती है? सीधी सी बात है, यदि आप मेरी उगाड़ोगे तो मैं आपकी उगाड़ दूंगा। वसुंधरा राजे इस मामले में कम नहीं है, वो भी बहुत तेज तर्रार नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। उनको भी सब पता होगा कि उनसे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उनके कच्चे चिट्ठे भी उनके पास होंगे निश्चित तौर पर। लगता यही है कि ये जो सारा प्रकरण है, ये एक दूसरे की ढकने के लिए है और ये केवल दिखाने के लिए है। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों के दौरान एक भी राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने वसुंधरा राजे के मामले में कोई बयान नहीं दिया है अब तक कि उन्होंने जो करप्शन किया आखिर उसका क्या हुआ। आप गजेंद्र सिंह के करप्शन की तो बात करते हैं, आप केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री के करप्शन की बात करते हैं। सवाल यह है कि आप एक ही करप्शन के मामले पर दोहरा मापदंड सरकार कैसे अपना सकती है? कांग्रेस एक ही इशू पर, करप्शन के इशू पर बात हो रही है कि भ्रष्टाचार के मामले पे दोहरे मानदंड कैसे कांग्रेस अपना सकती है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पूरे देश भर में अडानी के करप्शन को लेकर बड़ी चिंतित है, बहुत परेशान हैरान है। संसद नहीं चलने दी, पूरे देश में जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इतनी बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद उनकी सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा सचिन पायलट को अनुशासनहीनता का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो सवाल यह है कि झुकेगा नहीं, यह बयान दिया गया था कि झुकेगा नहीं, तो साहब झुक तो वैसे ही गया। आप किसको झुकना मानते हैं? झुकने का आशय क्या है, उसका तात्पर्य, उसका मतलब क्या है झुकने का? यह झुकना नहीं है, यह राजनीतिक समझौता नहीं है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी आपके खिलाफ भी वो सारे मामले सामने आ सकते हैं। तो ये जो खेल है, ये भ्रष्टाचार को मिटाने का नहीं है, ये भ्रष्टाचार एक दूसरे के लगता है भ्रष्टाचार को छिपाने का खेल है। ये इस तरह की बातें करना, और सवाल ये है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यदि गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में बात की जाए तो अब तो सरकार के पास कुछ चंद महीने रह गए हैं सत्ता के, उसके बाद सरकार का क्या होगा ये अगले चुनावों के परिणाम ही तय कर पाएंगे। तो इस अवधि में क्या बार बार ये इशू उठाकर यह चेतावनी देने का तरीका है गजेंद्र सिंह शेखावत को, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार में, कि देखिए यदि हमारे खिलाफ कोई भी मामला चला तो हमने एसओजी आपके पीछे लगा रखी है। आपको ध्यान होगा दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश कुमार के खिलाफ एक मामला दर्ज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये मामले आपस में बैलेंस करने के लिए हैं कि यदि आपने कोई कार्रवाई किसी तरह से शुरू कर दी तो हम भी कार्रवाई करना यहां पर शुरू कर देंगे, तब तक हम चुप बैठे हैं जब तक आप कोई प्रैक्टिकल कार्रवाई नहीं करते। तो ये इस तरह का जो खेल है, ये राजनीति में ये नया नहीं है। इस तरह के पैतरे चलना राजनेताओं की फितरत में शामिल है। तो सवाल ये है कि आप आम लोगों को इस तरह के बयान से कब तक गुमराह कर सकते हैं? सच्चाई का क्या होगा? सच का कैसे पता चलेगा? क्या केवल आरोप लगा देने से ही सच्चाई साबित होती है? आपको सच्चाई साबित करनी है तो आप सबूतों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सवाल इसी बात का है कि आपको बताना है कि हमारे पास सबूत हैं। संजीवनी क्रेडिट घोटाले में 900 करोड़ का घोटाला था, ठीक है, पिछले दिनों का क्या कार्रवाई के नाम पर हुआ? दबाव बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत सारे परिवार यहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए। मतलब इस तरह की कवायद हुई, फिर वो मामला कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला गया। अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, हर तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप देखिए कि कुछ नहीं किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि यह चुनावी साल है और चुनावी साल में लोगों का ध्यान जो रियल इश्यूज हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो करप्शन के मुद्दे हैं, उनसे हटाने के लिए
इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का दौर है, ये पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और दोस्तों आगे भी चलता रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे पूरा देखें और इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।